बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। माशाल्लाह आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली कीपिंग इन माइंड मैरिटल रिलेशंस के हवाले से बहुत से इश्यूज चल रहे हैं और बहुत से लोग के क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं कि कैरियर ओरिएंटेड होना वर्सेस फैमिली ओरिएंटेड होना, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, व्हाट्स द बैलेंस, वर्किंग वुमेन क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम में इसका, एस्पिरेशंस बनाना औरत के लिए क्या औरत अपनी कैरियर ओरिएंटेड एस्पिरेशंस बना सकती हैं, क्या औरत का रोल है सोसाइटी बिल्डिंग में वगैरह वगैरह, एंड हाउ टू मेंटेन द बैलेंस व्हेन इट कम्स टू फैमिली। तो इस हवाले से माशाल्लाह विद मी इज़ मैम आसिया, और जैसा कि आपको पता है मैं इनके साथ पॉडकास्ट करता रहता हूँ माशाल्लाह, सो आई विल इंशाल्लाह बी आस्किंग हर सम क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी आपकी माशाल्लाह रूटीन जा रही? अच्छी जा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। Trying to strike the balance between career as well as family. That's why मैंने आपको ये मदऊ किया है क्योंकि माशाल्लाह मैंने जितना आपकी लाइफ देखी अल्हम्दुलिल्लाह यू स्टार्टेड एज अ फैमिली वुमेन। माशाल्लाह आप मुगीरा की मदर भी हैं और मैंने आपसे कई बार पूछा भी कि हाउ वर यू एबल टू strike the balance, how were you able to raise mashallah such good children, along with also you have been working as well. So auntie, let's start with the definition of working woman. ये जो concept है working woman का, particularly जो western concept है, how much Islam is aligned with it, and as Muslims हम किस तरह से इस चीज़ को समझे, क्योंकि 21वीं सदी में एक बड़ी important terminology आई कि working woman जो है उसको प्रेफर किया जाए वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जी, उसके बाद फिर इस्लाम का नजरिया भी देखते हैं और देखते हैं कि उसके साथ कंटेम्परेरी जो है टर्म्स जो यूज की जा रही हैं वो किस तरह से है। तो इसकी डेफिनेशन तो मेरा ख्याल है मोर और लेस यही है कि वो औरत जिससे एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अपना कुछ रोल प्ले करे इकोनॉमिकल रेस में भी, ठीक है, फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, बाय डेंट ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ कि भी उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है, नॉलेज भी एक्वायर की है, तो शी शुड बी एबल टू पार्टेक इन अ प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव वे। ठीक है। तो डू यू एग्री विद दिस डेफिनेशन? जी मैं समझ रहा हूँ यही है डेफिनेशन। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा इसको ज़रा ये भी देखना पड़ेगा ये ठीक है कि ट्रेडिशनली औरत का मकाम घर में है, लेकिन ये हमेशा से ही होता आया है, सिर्फ आज से नहीं हो रहा है। 21वीं सदी का नाम तो हम बाद में लेंगे कि जहाँ पर मर्द से माश की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई, सही, खा ऊंचे तबके में था, खा नीचे तबके में था, खा मुतवस्सित तबके में था, तो औरतें अपने घर के मर्दों के साथ अपनी फैमिली की खातिर जो है इस दौड़ में शामिल हुई और स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सही, ठीक है। तो हम इसको जो है ना प्री हिस्टोरिक टाइम में भी देखेंगे, बल्कि हमारी ये देखें जो सारी हमारी वर्किंग क्लास है, खेतों में काम करने वाली जी, इन सब की जो है वो खवातीन मवेशियों को पालती हैं, मर्द अगर हल चलाने चले जाते हैं तो, और इनको ये कहना कि जी वाई डोंट यू स्ट्रिक्टली फॉलो द लाइंस कि भी आप घर में रहना, लेट योर मैन टेक केयर ऑफ यू, बिल्कुल तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। यानी औरतों का एक रोल तो रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री, वो किसी भी शक्ल या सूरत में रहा हो, लेकिन ये कि दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट when it comes to family matters, financial matters, social matters basically, financial matters में भी रहा है बिल्कुल। लेकिन और आज 21st सेंचुरी में जबकि हम ये देखते हैं कि हमेशा डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या मैं कहती हूँ डोमेस्टिक जो चोर्स हैं, आई वुडंट कॉल देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जो हैं वो हमने देखा है कि मशीन की वजह से इजी हो गई हैं, और gradually we can see women and ladies investing more and more even before practical life कि अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में और नॉलेज और स्किल एक्विजिशन में जी they constantly struggle and people see to it कि भाई अगर स्ट्रगल नहीं की तो कुछ भी नहीं होगा, तो it must be done। चलें, ये बात तो हमने एग्री कर ली कि वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट एज सच कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है when it comes to Islam as well।